नमस्कार दोस्तों। जहां स्टॉक मार्केट में हम लोग सिर्फ प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं, वहीं कुछ कंपनी जैसी है जो प्राइस के अलावा भी आपको अलग से बेनिफिट देती है, प्रॉफिट करवाती है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं डिविडेंड इनकम की, और इस वीडियो में आज हम डिविडेंड देने वाली कंपनियों की, बादशाह कंपनियों की बात करने वाले हैं। दो ऐसे स्टॉक्स जिनकी डिविडेंड हिस्ट्री बहुत जबरदस्त रही हुई है, साथ में कंपनियों के बिजनेस मॉडल में भी दम है। स्टॉक प्राइस भी बढ़े और डिविडेंड भी मिले, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो दोनों वो कौन से स्टॉक्स हैं और उनमें क्या खास बात है, चलिए आकर के इस वीडियो में चल करके देखते हैं। आपको वीडियो के एंड तक बहुत काम की जानकारी मिलने वाली है। वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हमने एक स्टॉक मार्केट रहस्य करके बहुत काम की जानकारी आपके लिए रखी हुई है। तो जैसा कि आपने अभी 2 सेकंड पहले देखा कि आपको सबसे पहला काम करना है कि वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। नीचे लाइक बटन है, उसे दबाना मत भूलना। वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिल जाए और कहीं कुछ काम की जानकारी आपसे मिस ना हो जाए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों और देखते हैं पहली कंपनी कौन सी है हमारे रडार पर। तो दोस्तों ये है पहली कंपनी जिसको आप सभी जानते हैं, अच्छे से पहचानते हैं। नाम है कंपनी का IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। मतलब इंडियन पहले, ऑयल बाद में। ये इनका पंचलाइन भी है, फर्स्ट इंडियन देन ऑयल। ठीक है। तो IOCL के बारे में हम सबसे अच्छी बात जो देखते हैं वो ये है कि दोस्तों एक PSU है, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। और उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से इसको सुरक्षा मिली हुई है, सुरक्षा चक्र है। जैसे कोलगेट का सुरक्षा चक्र होता था ना, वैसे इसके गवर्नमेंट का सुरक्षा चक्र है इसके चारों तरफ। चलिए अब हम देखें इसके अंदर कि इसमें मैंने डिविडेंड के लिए क्यों आपको बोला। इसलिए क्योंकि देखो दोस्तों, यहां ना आपको एक चीज ध्यान से देखनी होगी। ये जो कंपनी है IOCL, उसकी डिविडेंड यील्ड कितनी है? डिविडेंड यील्ड है भाई साहब 2.96%। ये वो कमाई है जो आपको IOCL करके देती है। मतलब आप अभी करंट मार्केट प्राइस जो 169 चल रही है, यदि उसको डिविडेंड जो है उसको ऊपर रखें, जो भी डिविडेंड है, और आप इसको डिवाइड करें प्राइस से, तो आपको मिलेगी डिविडेंड यील्ड। तो ये जितनी ज्यादा उतनी अच्छी। ठीक है। साथ में डिविडेंड का अगर पे आउट देखें, ये देखिए, तो ये 40% है। यानी कंपनी अपने 100 रुपए की कमाई में से 40 रुपए से ज्यादा आपको डिविडेंड के तौर पे दे देती है। यानी कंपनी को जो भी नई फैक्ट्रियां, मतलब नए संयंत्र लगाने हैं, एक्सपेंशन करना है बिजनेस का, नई हायरिंग करनी है, वो सब कुछ 60 रुपए में करती है और 40 रुपए सीधे आपकी जेब में। ठीक है। अब हम ये देखें कि कंपनी का बेसिकली देखो 169 की प्राइस अभी चल रही है। और एक चीज और बताऊंगा आपको, एक ना, अब हाँ चलो इसको हम लोग ना स्टॉक मार्केट रहस्य में रखेंगे लास्ट में, अभी नहीं। तो अभी हम सिर्फ इसकी बात करते हैं। मार्केट कैप कितनी है? 2,38,000 करोड़ रुपए। अच्छा एक चीज ये ना कि ये वो कंपनियां हैं जिनकी मार्केट कैप ना जेन्युइन है, मतलब ऐसे हवाबाजी नहीं है इसके अंदर की पेटीएम के अंदर हवा भर करके गुब्बारा बना दिया और कह दिया ये तो सब वैल्यूएशन ही इसका तो अरबों में है। ऐसा नहीं है। अरबों में तो अरब देश में जाओ ना, हिंदुस्तान में तो फिर हिंदुस्तानी की तरह बात करो। पॉइंट ये है कि यहां पर जो ये है मार्केट कैप जो है वो ओरिजिनल है इसकी, मतलब सचमुच में बिजनेस वाली। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर्स को दिखाने के लिए वैल्यूएशन को बढ़ा चढ़ा करके बताया गया हो। चलिए आगे बात देखिए। रिटर्न ऑन जो इक्विटी है 25.8%, यानी लॉन्ग टर्म में भी कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ दे रही है। सेल्स 8% से बढ़ी, प्रॉफिट 19%, दैट इज गुड। अच्छा, और स्टॉक का पी तो देखा ही नहीं। अरे क्या कर रहे हो? अरे भाई ये तो देखो, स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है जी? 5.71। देखा है आपने कभी ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स जिसमें ऐसा हाल हो? ये सुपर डुपर अंडरवैल्यूड कंपनी है भाई साहब, टोटल तौर पे ये क्लियर कट अंडरवैल्यूड कंपनी है। चलिए, और उसके बावजूद भी पित्रोस की स्कोर 8 है, मतलब इसको 9 में से 8 मार्क्स मिले हैं। अब आप समझ रहे हो। अच्छा, स्टॉक की अच्छाई करना मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ वही अच्छा लगता है, पर देखो जहां बुराई होती है वहां खिंचाई भी होती है, और जहां पर अच्छा होता है वो चीज भी बोलनी होती है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको एक पूरा, मैं कहूंगा, क्रिटिकल एनालिसिस करके दूं। चलिए नेक्स्ट बात करें हम लोग, तो पैग रेशियो 0.3 है, और ये भी कंफर्म करता है कि कंपनी क्या है? अंडरवैल्यूड है। ठीक है। अब हम जरा इसके डिविडेंड के नंबर्स पे एक बार आपको लेके चलते हैं और देखते हैं कि वहां का क्या हाल है। देखो, ये वो कंपनी दोस्तों जिसने डिविडेंड लगातार दिया है, कभी भी नहीं छोड़ा इसने 2013 से। तो ये डेटा तो आपके सामने ही है। इसको भी अगर हम देख लें, पुरानी बात ना भी करें, तो भी देखो 36% दिया, फिर 30% दिया, 33%, 28, 45, 90।
कब दिया? 2018 में 19%, 90%, 49 दिया, बस एक जगह पे मात खाए यहां पर, ये जगह, हाँ यहां मात खाई, यहां नहीं दे पाए क्योंकि ये कौन सा टाइम था? ये टाइम था कोविड टाइम, और कोविड टाइम पे क्योंकि गाड़ियां पूरी तरह से बंद थी, चक्का जाम था, लॉकडाउन लगा हुआ था, तो पेट्रोलियम की खपत बिल्कुल नगण्य थी, एंड दैट्स व्हाई दे कुड नॉट गिव दिस डिविडेंड, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं था। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग तो फिर 51%, 46%, 42%, 41%। तो यदि आपने इसका 169 रुपए का इसका शेयर लेके रखा होता ना, और इसकी प्राइस जो अगर फेस वैल्यू है वो कितनी है दोस्तों? फेस वैल्यू जो है वो है इसकी 10 रुपए, ठीक है। अब आप देखो, वैसे ना गणित लगाना, थोड़ी सी मैथमेटिक्स थोड़ी सी, अगर 169 रुपीज पर ये 40% का मान लीजिए आपको देती है डिविडेंड, दैट सिंपली मीन्स 4 रुपीज, 4 रुपीज तो डिविडेंड दे रही है आपको ये हर साल, ठीक है। और उसके अलावा जो प्राइस है वो अलग बढ़ रही है, तो आपको क्या हुआ? आपकी प्राइस के साथ साथ में और ये 4 रुपए डिविडेंड के हिसाब से पैसा बढ़ता रहा। अगर आप इसको री इन्वेस्ट कर देते हैं तो ये भी इसी में ऐड हो जाएगा। इस तरह से आपका ओवरऑल जो चंक ऑफ मनी है, जो अमाउंट है वो बढ़ता रहेगा, और कंपाउंडिंग का फायदा भी आपको इसमें मिलता रहेगा। तो कुल मिलाकर के IOCL एक अच्छा कैंडिडेट है अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं तो, और सुरक्षित कंपनी है, कुछ नहीं बिगड़ने वाला इसका, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं हम लोग दूसरे कंपनी पर, स्टॉक के बारे में बात करते हैं, और वो हमारा सबका फेवरेट स्टॉक, हालांकि स्टॉक फेवरेट नहीं होता, स्टॉक का मैनेजमेंट, उसका बिजनेस मॉडल फेवरेट होता है, और दोनों ही कसौटियों पे खरा उतरता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो आपकी स्क्रीन पर सामने है। तो जब आप बैठ करके इधर उधर ये SBI और ICICI और एक्सिस बैंक और उसके चक्करों में पड़े हुए हैं ना, तो वहां एक्चुअली वो इतनी बड़े कंपनीज हो चुकी हैं कि उसमें मूवमेंट कैसे आएगा? हाथी की चाल में और चीते की चाल में डिफरेंस होता है दोस्तों। चीता फास्ट दौड़ पाता है क्योंकि छोटा है, हल्का है, पावरफुल है, और हाथी बहुत बड़ा है, उसको आप कितना भी तेजी से दौड़ाओ लेकिन उस भारी भरकम शरीर को लेकर वो उतना स्पीड से नहीं दौड़ पाएगा। यहां पर भी स्टॉक मार्केट में भी यही है, और यहां आप देखोगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र को छोटी साइज का फायदा मिलता है, क्योंकि छोटा है लेकिन साथ में ये काफी प्रोफेशनली मैनेज हो गया है पहले से। बहुत सारी गलतियां पहले हुई है जिनको सुधार करके सही रास्ते पे चलता आ रहा है। और वैसे भी दोस्तों, महाराष्ट्र एक ऐसी जगह है जिसके नाम से ही पता नहीं ऐसे शिवाजी महाराज का चित्र दिमाग में आ जाता है, और जैसे ही शिवाजी महाराज का नाम आता है ना, मेरे तो रग रग में ऐसे खून में उबाल आ जाता है, सच्ची बता रहा हूं, बहुत अच्छा लगता है रियली। महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज, ये इनके नाम सुनते ही जोश आ जाता है पूरे शरीर के अंदर। चलिए दोस्तों, तो हम बात करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। कभी कभी बातें ज्यादा इधर उधर की भी हो जाती है, तो आई एम रियली सॉरी, बट आई फील दैट इमोशन। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 70 रुपए की प्राइस, अफोर्डेबल है, चिंता वाली बात नहीं है। मार्केट कैप 49,000 करोड़ की है, यानी जो आपका अभी IOCL दिखा था ना, उससे तो बहुत छोटी है ये कंपनी। लेकिन आप देखो इसके बावजूद भी डिविडेंड की यील्ड कितनी है? 2%, विच इज वेरी गुड। अभी आप जाके दूसरी कंपनीज में देखोगे, कई कंपनीज में 0.1, 0.5 ऐसा दिखेगा, तो डिविडेंड अच्छा दे रहा है बैंक। और अगर बात करें तो इक्विटी पे रिटर्न भी अच्छा दिया है, मतलब ये कंपनी ने अपने शेयर प्राइस की ग्रोथ में भी उसके थ्रू भी पैसा अच्छा कमा के दिया है। 13% सेल्स बढ़ी, 23% प्रॉफिट बढ़ा। अगेन ये शो करता है कि पहले वाली चीजों को, गलत चीजों को, जो भी इनके मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स थी, उस पर बात करेंगे तो पूरा दिन कम पड़ेगा, बट पॉइंट ये है नटशेल में कि ये सही रास्ते पे आ गए। जो कहते हैं ना, वो एक आपने सुना, वो सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहते उसको। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र धीरे धीरे अपने, मेरे ख्याल से सही रास्ते पर चल रहा है। 0.52 के पैग रेशियो के हिसाब से अगेन ये भी साफ तौर पे अंडर वैल्यूड है। तो मैंने ये जो स्टॉक दोनों लिए हैं ना, वो दोनों के दोनों ही अंडर वैल्यूड है, और दोनों के दोनों ही डिविडेंड के लिए अच्छे स्टॉक्स हैं। अब यहां आप देख सकते हैं कि ये डिविडेंड इसने दिया लगातार दिया, और ये वो पीरियड है दोस्तों, ये जो 0% आप देख रहे हो ना, ये 0% वाला वो पीरियड है जिसके अंदर बैंक में तमाम गड़बड़े हुई थी, तमाम इसमें मिसमैनेजमेंट हुआ था, और इस वजह से बैंक का हाल खराब हो गया था। लेकिन जैसे ही मैनेजमेंट में इंप्रूवमेंट आया, चेंजेस आए, बैंक ने वापस से प्रॉफिटेबिलिटी शो करी, और ये सही तरह से एक डिविडेंड देते हुए अच्छे स्टॉक के तौर पे आपको चलता हुआ दिख पा रहा है। ठीक है, सो दोस्तों, ये ओवरऑल एनालिसिस है दोनों ही स्टॉक्स का। दोनों में डिविडेंड भी है, दोनों अंडर वैल्यूड भी है, और दोनों एक साइडवेज ट्रेंड को तोड़ के ऊपर की तरफ जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं
कि मैं ना तो आपको कोई तरीके की रिकमेंडेशन देना चाहता हूं बाइंग और सेलिंग की, सिर्फ इसे एक एजुकेशनल वीडियो समझे जिससे कि जिसको देख करके आप बहुत कुछ सीखें और अपना डिसीजन खुद लेना सीखें। अच्छा, अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट रहस्य की। तो स्टॉक मार्केट रहस्य यह है दोस्तों, कुल मिलाकर के हमेशा ध्यान रखिए कि जो कोई भी कंपनी डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% से ज्यादा का दिखाती है, क्या डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर 100% से ज्यादा है तो उससे आप 100 फीट दूर रहिए ऐसी कंपनीज से। क्यों? क्योंकि ऐसी कंपनीज में जरूर कोई मैनेजमेंट में घपलेबाजी चल रही होती है, जिसका पता तब पड़ता है जब आप स्टॉक खरीद चुके होते हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस टिप से आपको, इस जानकारी से कुछ फायदा मिलेगा। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, वहां पर भी एक नया रहस्य डिस्कस करेंगे और एक और नए स्टॉक एनालिसिस के साथ में मिलते हैं। अपना ध्यान रखिए दोस्तों, और हाँ, वीडियो लाइक नहीं किया है तो भाई वीडियो लाइक करो ना, और इसको शेयर करिए और सारे दोस्तों के पास में। चैनल सब्सक्राइब किया, बेल आइकन ऑन किया, कर दिया ना, ठीक है। चलो, आपके बहुत सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।